जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आकाश खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे कि आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। ये आपने देखा होगा, सुना भी होगा बहुत बारी, स्पार्क लाइन ट्रेंड लाइंस क्या है, ये सब ऐसा कुछ सुना होगा। एक्चुअली में इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले दो तीन बातें जो मैं रेगुलरली आपसे कहता हूं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है हमारे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, कर ही रखा होगा आपने। तो आपकी क्वेरीज होंगी कमेंट में बता सकते हैं। पर्सनल क्वेरी स्किल्स बाय खन्ना @gmail.com पे बता सकते हैं। और ज़्यादा नहीं तो वीडियो को एटलीस्ट एक या दो बार तो एटलीस्ट देखें ही देखें। एक बार तब देखें जब आप उसको एक वन गो में देखकर आप प्रैक्टिस करने लगें। प्रैक्टिस करने के बाद जब जहाँ जहाँ पे भी आपका हाथ रुके, आपको नहीं समझ आए, एक बार वीडियो को गो थ्रू दोबारा कर लीजिए। आई प्रेफर कि आप दो बार तो एटलीस्ट देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है फिक्स हो जाए। एक बारी में नहीं समझ में आता है अक्सर, दूसरी बारी में परफेक्ट हो जाता है। जैसा कि हम स्पार्क लाइंस के बारे में आज पढ़ेंगे। बच्चे, स्पार्क लाइंस के बारे में पढ़ेंगे हम। स्पार्क लाइंस बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये अगर बताया जाए आपको कि ये क्या है एक्चुअल में स्पार्क लाइंस, एक ये चीज़ देखो आप। ये मैंने डेटा सिलेक्ट किया एंड ये डेटा हेडिंग कुछ भी हो सकती थी। सपोज जनवरी सेल्स, फरवरी सेल्स, कुछ भी हो सकती थी। आई एम नॉट गोइंग टू दैट। सेकंड क्वेश्चन में जाऊंगा एक्चुअल में वो क्या। और मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। मैंने आपको बताया था एक यहाँ से एक लाइन चार्ट खरीद बना लेता हूँ। सपोज करो मैंने ये लाइन चार्ट बना लिया। आई हैव टन्स ऑफ डेटा हेयर, यू कैन सी दैट। मेरे पास बहुत सारा डेटा है यहाँ पे। इस यहाँ से लेके यहाँ तक तो बहुत ही ज़्यादा डेटा है। और मैं बार बार तो पढ़ना चाहूँगा नहीं डेटा को, क्योंकि यार मैं मेरी आइज़ या मेरा ब्रेन इस तरह से कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है ऊपर ऊपर वाले की दया से कि मैं सारे डेटा नंबर्स को पढ़ के कुछ कैलकुलेशन या एनालिसिस कर पाऊँ। और ये भी फिजिबल नहीं है। क्या ये फिजिबल है कि आप इतनी सारी लाइनों के लिए, इतने सारे रोज के लिए, जो इतने सारे रोज हैं, इनके लिए क्या बार बार चार्ट बनाते रहें? दिस इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। जहां पर चार्ट्स रुकता है, डेटा एनालाइज करना है, ट्रेंड्स देखने हैं, वहां पर हम स्पार्क लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे ये अपने आप में एक चार्ट बना हुआ है अंदर, पर वो एक सेल के अंदर बना हुआ है। तो बच्चे, स्पार्क लाइन क्या है? चार्टिंग का ही टाइप हो जाता है, पर वो जो चार्ट बनकर आएगा, वो ग्राफ बनकर जो आएगा, वो उसी सेल के कंपेरेटिव में आएगा। जो आपकी रो में होंगे उसके अगेंस्ट में वो दिखा देगा। तो मैं इसको यहाँ से बच्चे अभी डिलीट करता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, मैंने डिलीट दबाया। अब आपका सवाल आएगा, क्या इस पे स्पार्क लाइंस बना सकते हैं? मैंने क्लिक किया, मैंने इंसर्ट पे मैं गया। कहाँ जाऊँगा मैं? स्पार्क लाइंस इंसर्ट में है यहाँ पे। ये बात ध्यान रखना, ये मैं बताया नहीं अभी तक कि कहाँ जाऊँगा एक्चुअल में मैं। देखो, हमने पाइवट टेबल डिस्कस कर रहे हैं पैरेलली, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। उसकी वीडियोस आ चुकी हैं। ये हम डिस्कस कर चुके थे स्टार्टिंग वीडियोस में। चार्टिंग के ऊपर, डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर तकरीबन तकरीबन वीडियोस आने वाली हैं। तो हम अभी इस पे नहीं जा रहे, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ग्राफ क्रिएट करना बता दिया था। ठीक है। 3D टूल्स में अभी नहीं जा रहे। जिस तरह से हमारा डेटा सेट आएगा हम उसके बाद जाएंगे। सॉर्टिंग, स्लाइसर, फिल्टर, हाइपर लिंक्स, फुटर, हेडर, टेक्स्ट बॉक्स, सिंबल्स वगैरह सब बता दिए थे। इंसर्ट में हमारा स्पार्क लाइंस बचा था। तो स्पार्क लाइंस में मैंने आपको ये बता दिया कि स्पार्क लाइंस लेते कहाँ से हैं यार। ये स्पार्क लाइंस दिख तो रही हैं आपको। तो अब सवाल है, क्या हम एक सेल पे स्पार्क लाइन बना सकते हैं? क्या बन गया? कुछ भी नहीं आया, क्योंकि स्पार्क लाइंस बन के नहीं आई। लेकिन एक सेल पे आप वो जरूर कर सकते थे। एक सेल के ऊपर आप देखो, अभी तो चलो ये हमारा सिस्टम एडवांस है, ले रहा है। सपोज करो मैं यहाँ 5000 लिखता हूँ, 500 लिख दिया मैंने। मैं इसको एक ग्राफ की फॉर्म में देख सकता हूँ या नहीं देख सकता हूँ, मुझे ये बता दो आप। मैं देख सकता हूँ ना इसको यार। वो सीधा वन करके उसने 500 खड़ा कर दिया सीधा। ठीक है। लेकिन स्पार्क लाइन के केस में आप ये नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। सिस्टम बहुत एडवांस होता है एक्सेल की, वो रीजन सिलेक्ट कर लेता है कई चीज़ों में बाय डिफॉल्ट।
और यूं तो हम बता ही पा रहे हैं। तो हाउ टू ड्रॉ स्पार्क लाइंस, देखो मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, डिलीट नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखो 1 2 3 तरह की हम स्पार्क लाइंस पढ़ेंगे। कौन कौन सी स्पार्क लाइंस पढ़ेंगे? लाइन, कॉलम और विन और लॉस। मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं लाइन पे क्लिक किया। डेटा रेंज मांग रहा है, क्या मांग रहा है देखो, क्रिएट स्पार्क लाइंस, चूज द डेटा दैट यू वांट टू। और डेटा रेंज, डेटा में रेंज लेना है, याद रखना डेटा में हमेशा रेंज लेना है। मैंने रेंज लिया। अब ये स्पार्क लाइंस कहाँ पर प्लेस करनी है, मैंने यहाँ पे प्लेस करी और मैंने ओके कर दिया। नाउ द ट्रेंड इज कमिंग, ठीक है। नाउ आई कैन सी द ट्रेंड, ये मैं ट्रेंड देखने लगा। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ गया और यहाँ तक मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो ट्रेंड्स और अच्छे से दिखते हैं। मैंने इसको छोटा किया अभी तो मेरा ट्रेंड्स और अच्छे से दिखने लगे। मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो ये समझ में आया कि हाउ टू इंसर्ट अ स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन क्या होती है, स्पार्क लाइन से क्या करने वाले हैं, किसके अगेंस्ट में बनाई जाती हैं, क्या डेटा रेंज होगा, ठीक है, और किस तरह से दिखेंगी। अब मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ और जब मैं प्रेस करता हूँ एक सेल को तो बेटा ये पूरा स्पार्क लाइन जो होता है वो सिलेक्ट होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चे। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब मैंने ये पूरा सिलेक्ट किया, डिलीट दबाया, डिलीट दबा रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, ये मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट दबा रहा हूँ मैं बार बार। देखो डिलीट दबाने पर कुछ नहीं होता है। आप स्पार्क लाइंस को डिलीट की मदद से, आप स्पार्क लाइंस को डिलीट की मदद से नहीं हटा सकते स्क्रीन से। तो देयर इज़ अ प्रॉपर वे। हम अब सेकंड स्पार्क लाइंस में बनाने के लिए जाएंगे। मैं हमेशा स्पार्क लाइन जहाँ प्लेस करनी हो पहले तो वहाँ पर क्लिक कर लें, इंसर्ट पर जाएं, कॉलम वाली पे जाएं, डेटा रेंज को सिलेक्ट करें। बाय डिफॉल्ट फिर वो सेल ले लेता है जहाँ पर स्पार्क लाइन क्रिएट होनी है। मैंने क्लिक करा तो आई कैन कंपेयर कि यार ये 5001, इस डेटा के अंदर 3 चीज़ें दिख के आ रही हैं कि सबसे छोटा वाला तो चौथे नंबर पे है, देखो है नहीं है, और सबसे बड़ा उसके बगल वाला है। तो ये चार्ट ना बनाकर सेल में ही इस तरह का प्रोविजन डाल दिया जाए कि हम डेटा को कंपेयर कर सकें। ये ही कॉन्सेप्ट स्पार्क लाइन है। लाइन चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, ऐसे ही लाइन स्पार्क लाइन होती है, कॉलम स्पार्क लाइन होती है। इसको मैं बिट से कॉपी करता हूं। ये कॉपी किया, देखो ये इफेक्ट यहां से मैंने कॉपी किया, ये मैंने इसको यहां तक पेस्ट कर दिया। बच्चे देखो ट्रेंड्स निकल के आ गए। जो भी वैल्यूज छोटी थी वो नीचे चली गई, ठीक है। जो वैल्यूज अपने आप में बड़ी थी उनके बार्स बड़े हो गए। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं जूम और कर देता हूं आपके लिए। बच्चे ये देखो, इस वैल्यू में यहां डेटा में जाओगे देखोगे आप, ये गए ये गए ये गए, इस वैल्यू में एक नेगेटिव साइन है। तो जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, जो कॉलम है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। और कॉलम नीचे की तरफ कहां बढ़ रहा है बच्चे, ये देखो ये माइनस पे, ये सारे ऊपर वाले सरफेस पे 0 से नीचे बढ़ रहा है। तो ये ट्रेंड है। तो मैं बिना ज़्यादा इधर 3 5 करे डेटा के अंदर ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, डेटा पॉजिटिव रेंज में कहाँ है, डेटा नेगेटिव रेंज में कहाँ है, ठीक है बच्चे। तो ये देखो ट्रेंड्स आ रहे हैं, ट्रेंड्स बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं। अगर आप देखोगे पूरी शीट को ऊपर से एक नज़र में, थोड़ा और जूम ले लेता हूँ, तो ट्रेंड्स आपको दूर से दिख रहे हैं कि डेटा कित यार इस सीरीज में ये देखो यहाँ पर डेटा बहुत कम है, यहाँ पर डेटा की हाई वैल्यूज हैं, ये भी कंपेयर कर लेते हैं। और लास्ट वाले सेल में तो एक्चुअली में दो ही डेटा वैल्यू ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी हैं और बाकी तो ख़त्म ही हैं एक तरह से। सो ये हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, ये स्पार्क लाइन का कॉन्सेप्ट था ऑन कॉलम, ठीक है। लेकिन ये विन लॉस क्या है, विन लॉस भी देख लेते हैं। जब मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, मैंने विन और लॉस की स्पार्क लाइन पे क्लिक किया। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे रेंज लेना ही है तो मैंने एक डेटा रेंज लिया। विन लॉस लिखा आया था, मैंने लोकेशन यहाँ पे बता दी।
मैंने जो ये लोकेशन है यहाँ बता दी, इसके बाद ये मुझे लोकेशन रेंज बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, मैंने ओके किया। सो माई ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, सो माई विनिंग इज पॉजिटिव। ठीक है, मैं इसको बेटे यहाँ से यहाँ खींचते हुए नीचे ले आया, ये अप्लाई हो गया डेटा में। अगर आप उसमें विन करोगे और आपका नंबर पॉजिटिव है, आप विन करोगे तो जीतोगे, जीरो से ऊपर रहोगे, लूज करोगे तो नेगेटिव रहोगे। अगर आप विन करोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे, तो आपका यहां पे पॉजिटिव स्पार्क लाइन आएगा। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। और अगर आपका नेगेटिव वैल्यू आता है आपके डेटा सेट में तो बच्चे वो रेड हो जाता है वहां पे। ठीक है, सो यू कैन सी कौन सा जो कॉलम है वो आपका नेगेटिव वैल्यू टेक केयर कर रहा है वहां पे। देखो इस वाले के अंदर आपके लास्ट टू कॉलम्स आपके नेगेटिव वैल्यू टेक केयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक पैटर्न है कि ये देखो, आप पैटर्न दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे एक करके पैटर्न दिख रहा है, विजुअलाइजेशन दिख रही है। ठीक है, यहाँ ऐसे है, यहाँ 4 सेल्स तो ऐसे हैं जिसमें कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं। तो मैं सपोज करो यहाँ पे एडिट कर कर नेगेटिव इंसर्ट करता हूं तो क्या ये चेंज होता है? राइट, चेंज होता है। वंस द नंबर चेंजेस एनी वैल्यू, अगर नंबर चेंज होता है किसी भी वैल्यू में, नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, तो मेरा स्पार्क लाइन बाय डिफॉल्ट चेंज करता है। अब मैं डेटा को ऐसे सिलेक्ट करता हूं, ये मैंने सिलेक्ट किया, ये मैं यहां तक ले आया इस डेटा को। मैं फॉर्मेट में जाता हूं, मैं रो हाइट पर जाता हूं, रो हाइट में 10 लिखता हूं, ओके करता हूं तो छोटा हो जाता है। अब आप ये कंपेयर कर सकते हैं, 10 लिखा तो छोटा हो गया, लगभग लगभग मैं 25 करूंगा तो क्या होगा? 25 में डेटा की क्लियरिटी आ जाएगी। जो ये ग्राफ्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और हमें जो ट्रेंड्स हैं बखूबी दिखेंगे। ठीक है, इंसर्ट स्पार्क लाइंस मैंने आपको बता दिया, व्हाट आर स्पार्क लाइन बता दिया, व्हाट इज लाइन स्पार्क लाइन बता दिया, कॉलम बता दिया, विन और लॉस बता दिया। आपको मैंने ये भी बता दिया वे टू एडजस्ट द डेटा विद रो हाइट, ये भी बता दिया बच्चे। ठीक है, डिफरेंस भी बता दिया, डिफरेंस बिटवीन चार्ट्स एंड स्पार्क लाइंस बहुत यूज होता है। ठीक है, हमेशा की तरह मैं कहता हूं व्यू अच्छा करना है तो आप ग्रिड लाइंस हटा सकते हैं, और ग्रिड लाइंस मैं लगा देता हूं अभी के लिए। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो लाइक कमेंट करते रहें, डाउट होंगे तो पूछ सकते हैं, और skillsbykhanna@gmail.com पे हमें क्वेरी कर सकते हैं और हम आपको ये सारी शीट्स दे देंगे। ठीक है, अगर आपको जो भी चाहिए स्पेसिफिकली चाहिए तो स्पेसिफिकली लिख दीजिएगा, पर आपका मेल आने के बाद हम आपको सारी की सारी जो हमारे पास शीट्स हैं हमारे कोर्स की, जो हमने ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हम, उसको अब हम आपको दे देंगे। एक्सटर्नल नॉइजेस अगर आ रही हैं तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। थोड़ा सा हमारे साथ एकोमोडेट करने की कोशिश करें तो कुछ सीखेंगे आप भी और कुछ हम भी बता पाएंगे आपको। तो ये डेटा सेट में नेगेटिव वैल्यू अगर मैं डाल देता हूँ, मैं सबसे बड़े सेल की नेगेटिव वैल्यू कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो माई ग्राफ विल चेंज, माई लाइन ग्राफ विल चेंज। देखो यहाँ मैं लाइन ग्राफ की बात कर रहा हूँ तो नेगेटिव वैल्यू देखो यहाँ ले जा रहा है, कॉलम में यहाँ ले जा रहा है, और विन और लॉस में अलग से रेड कर दे रहा है। लेकिन आपने एक बात नोट करी, ये मैं डिलीट ऐसे नहीं कर सकता, मैं सिलेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकता, ये बात आप जान लेना। we cannot delete spark lines by selecting and then pressing delete, ये बात आप याद रखना। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते बच्चे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये तो मैं आपको बता देता हूं। जब मैं इस पे सिलेक्ट करता हूं, देखो यहां और यहां पे एक फर्क है। क्या फर्क है बच्चे? ये ऊपर से डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया था तो ऊपर का रेंज भी ले रहा है, ठीक है, और वो मैंने नीचे से किया था तो नीचे से ही दिखा रहा है। ये आप समझोगे नहीं, आपको ज़रूरत भी नहीं है, बट यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया नीचे तक
ये जैसे ही मैं एक सेल पे आता हूँ ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरा सिलेक्ट कर लेता है। इसलिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसने एक ऑप्शन दिया स्पार्क लाइन टूल्स। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पार्क लाइन टूल्स। ठीक है बच्चे, मैं ये लिखते हुए चल रहा हूँ। मैंने इसको क्लिक किया, डिज़ाइन पे गया, ग्रुप के बगल में नीचे ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेस, अनग्रुप, ग्रुप और क्लियर। मैंने क्लियर कमांड बताई आपको। ठीक है, मैं यहाँ क्लिक करा, मैं डिज़ाइन पे गया, मैंने यहाँ क्लिक किया, बोला कि क्या करना है आपको। तो मैंने जो सिलेक्ट किया है उसको मैंने डिलीट किया, तो सिर्फ उस सेल की जो वैल्यू है वो डिलीट होगी। सिलेक्ट देखो, क्लियर ग्रुप में भी क्या होता है, आपकी या तो सिलेक्टेड वाली सिलेक्टेड होगी या तो टोटल ग्रुप होगा। क्या होगा बच्चे? टोटल ग्रुप। ठीक है, लेकिन मेरे को इस बार देखो, जब मैं यहां सेलेक्ट करूंगा तो इस बार पूरी डेटा जो स्पार्क लाइन्स है वो सिलेक्ट नहीं हो रही, यहां करने के बाद हो रही हैं। ठीक है, मैं डिजाइन पे गया, क्लियर पे गया, ग्रुप, मैंने पूरा ग्रुप डिलीट कर दिया। तो जितनी भी स्पार्क लाइन्स इसमें बनी थी वो सब डिलीट हो जाएंगी। मैंने अब आपको ये भी बता दिया। ठीक है, सिलेक्टेड ग्रुप मैंने आपको बता दिया। और अब मैं यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, यहां मैंने क्लिक किया डिजाइन। अब मैं यहां चलूंगा डेटा सेट, एडिट डेटा लोकेशन एंड डेटा। बच्चे देखें, वो शीट जो वो बता रहा था कि आपको कहाँ बनाना है, वो यहाँ बनाना है, हमने बता दिया उसको। जो एडिट स्पार्कलाइन डेटा, जो ये डेटा रेंज थी यहाँ से आ जाती है। तो बात वही है, जब स्टार्टिंग में हम स्पार्कलाइन बनाते हैं तब वो कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, मैं दोबारा डिज़ाइन में जाता हूँ, इस दफ़े मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन पे जाता हूँ, मैं शो बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ बच्चे? शो बता रहा हूँ। शो जितने भी पॉइंट्स हैं इसके वो बता रहा हूँ शो के। ये बच्चे ध्यान रखना बात। डिज़ाइन पे गया मैं, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ऐसा करने से क्या होता है, जितने देखो मैं दोबारा करके बताता हूँ। ये मैंने हाई पॉइंट सिलेक्ट किया, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये स्पार्क लाइन्स आपने बनाई हैं, इसके अंदर आप क्या एनालाइज कर पाए हो, तो आप ये बता सकते हो कि मैं डेटा सेट की, डेटा रेंज की हाई वैल्यू को विद इन 1 क्लिक बता सकता हूं। जो भी अब मेरे बार्स रेड हो रहे हैं वो ये मेरे को उछल उछल के बता रहे हैं कि भाई मैं अपने आप में एक हाई वैल्यू हूं। और इसी के बगल में वो देखेंगे आप कि चेंज करने के लिए कलर है। मैं इसको ये ले लेता हूँ, इस बार जो ब्लू हो रहा है वो बता रहा है मुझे। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को ट्रेंड्स के लिए अलग अलग डेटा लाइंस बताने का मौका मिल रहा है। इसको मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने आपको ये बता दिया फॉर्मेटिंग सिलेक्शन कहाँ से होगा। ठीक है बेटे, मैं इसको बनाया था मैंने ये ट्रेंड लाइन को, जिसमें अब ये येलो दिखा रहा है। अब देखो, मेरे को फर्स्ट पॉइंट हाई पॉइंट नहीं बताना है, मुझे फर्स्ट पॉइंट बताना है। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आप ये नहीं लेते हो, क्यों? ये कॉमन सेंस कहती है कि ये फर्स्ट पॉइंट होगा और ये लास्ट पॉइंट होगा। आप क्या लेते हो? आप एक लो पॉइंट लेते हो। लो पॉइंट जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी या जो सबसे कम होगा, हो सकता है आपके डेटा सेट में नेगेटिव ना हो। सपोज करो आप यहां पे हो, ठीक है, आप यहां देखो, ये 4 वालों को देखो, ये इसमें आपके पास कोई लो पॉइंट है ही नहीं है। तो लो पॉइंट और नेगेटिव का इफेक्ट जो है वो सेम ही है लगभग, यहां से पता चला। आप डिजाइन पे गए, आप लो छोड़ो, नेगेटिव पे आओ। जहां जहां भी नेगेटिव है आप उसको, जो नेगेटिव है उसकी स्पार्क लाइन को क्या करो, मार्कर कलर को, लो पॉइंट है ना, नेगेटिव पॉइंट को लिया हमने, नेगेटिव पॉइंट को रेड कर लो। बच्चे जैसे ही हमने रेड किया, मैं इसको जूम करता हूं, तो ये आप देखो कि यहाँ पे रेड इज एन इंडिकेशन ऑफ नेगेटिव पॉइंट। रेड जो है वो इंडिकेशन है नेगेटिव पॉइंट का। मैं डिज़ाइन पे गया, मैं इधर गया, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। मैं क्या लिख ले रहा हूँ? हाई, लो, मैं कॉमा लिख के लिख रहा हूँ, हाई, लो, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं।
और हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया. वी कैन ऑल्सो फॉर्मेटिंग ऑफ मार्कर कलर, ये भी हम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया. अब मैं क्या करता हूं, मैं यहीं रहता हूं, डिजाइन पे जाता हूं. इस दफे मैंने नेगेटिव तो लिया है, नेगेटिव का कलर भी ले लिया है. मुझे स्पार्क लाइंस का कलर, जो बार्स हैं स्पार्क लाइंस के, इसका कलर चेंज करके डार्क ब्लू करना है. तो आई डिड दैट, और हाईली ब्यूटीफुल मैंने इसको कर दिया है कि ब्लू इज फॉर पॉजिटिव नंबर्स, रेड इज फॉर नेगेटिव नंबर्स. कॉमन कन्वेंशन मैंने इसको यूज किया. और डिजाइन पे दोबारा जाता हूं. ये बताया मैंने आपको डेटा एडिट करने के लिए, डेटा पॉइंट एडिट करने के लिए. मैं यहाँ पर दोबारा से लाइन खींच लेता हूँ. इंसर्ट में गया, लाइन पे गया, डेटा रेंज पे मैं यहाँ से आऊँगा. देखो दो तरीके हैं, डेटा रेंज पे यहाँ से आऊँगा यहाँ तक, और लोकेशन रेंज पे दोबारा मैं काटूंगा और नीचे जाऊँगा यहाँ कहाँ तक. तो मैंने वन गो में इसको सिलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा. इस तरह से भी कर सकते थे, मैंने सिलेक्ट किया तो इसने गलत बता दिया. ठीक है, अब इसको आप हटाओ, यहाँ पहला सेल क्लिक करो और एंटर कर दो. मेरा जो हमेशा पर्सपेक्टिव रहता है कि अक्सर सिस्टम में कभी गड़बड़ हो जाए आपसे, तो आप उससे अवॉइड कर सकते हैं इस तरह से, और मेरी तरह आपकी इंसल्ट नहीं होगी. हो सकता है कि कुछ इशू आ रहा हो, बट देर इज ऑलवेज अ वे. we need, by what we are doing in Excel, we are exploring n number of ways to doing this thing. ये हमारे ऊपर हो जाता है कि हम उसको किस तरह से करें. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऊपर नीचे शीट कंट्रोल कैसे की जाती है. एक्सपर्ट का यही तो काम है, एक्सपर्ट वो काम करता है जो नॉर्मल नहीं कर पाता है. तो बच्चे मैंने इस पे लिखा लाइन. ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ. ठीक है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया बच्चे. और इस दफे मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां सेलेक्ट करता हूं, मैं डिजाइन पे जाता हूं. मैंने आपको स्पार्क लाइन बताया, टाइप बताया, शो बताया, मार्कर्स बताया नहीं बताया. मार्कर्स जो देखो, जहां जहां भी डेटा पॉइंट चेंज होता है वहां वहां पर मार्कर्स के निशान आ जाते हैं. और मार्कर का कलर भी चेंज कर सकता हूं मैं. देखो ये देख रहे हो आप, अभी ये ले रखा है हमने. मार्कर कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, मार्कर कलर. मैं चाहूँ तो येलो भी ले सकता हूँ उसमें. येलो मुझे दिख नहीं रहा, रेड एक अच्छा पॉइंट होता है दिखाने के लिए, मैंने दिखा दिया. ठीक है, तो अब आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ तक कवर करके आ गए मेरे साथ वन बाय वन. स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग स्टाइल्स, ये सब तो सीख ही लेना. हावर करेंगे उसके ऊपर तो चेंज नहीं कर रहा है इसमें, वो टेबल्स में चेंज करता है. आपको यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट करना होगा. ओके, सपोज मैं ये लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे ब्लैक दे रहा. मुझे लाइन कलर तो अच्छा मिला, लेकिन मेरे को जो मार्कर है वो रेड ही रखना है, तो आई सिलेक्ट मार्कर रेड. ठीक है, अब मार्कर नहीं सिलेक्ट करते तो हाई पॉइंट, लो पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इन सबको जब सिलेक्ट करते हो तो भी मार्किंग आ जाती है. ठीक है, बट जो मार्कर्स है वो ये कहता है कि ईच इंडिविजुअल डेटा पॉइंट जहां चेंज करता है वहां पे वो बिंदु लगा देता है. तो समझने में और आसानी होती है कि ये डेटा स्लोप नेगेटिव हुई, यहां तक गई, फिर ये पॉजिटिव हो गई. तो बच्चे ये धीरे धीरे आता है, ये आपको आ जाएगा समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूं. मैं यहां लिख देता हूं मार्कर्स का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया, मार्कर्स का, एंड फॉर्मेटिंग ऑफ मार्कर भी बता दिया मैंने. ठीक है, इसमें कोई इशू बच्चे नहीं आना चाहिए. मैं इसको 100 पे लेता हूं. अब एक चीज और रह गई है, यहां पे दोबारा क्लिक किया, डिजाइन पे गया, डिजाइन टूल पे एक चीज और आ रही है, क्लियर, मैंने आपको बता दिया. एक्सिस बताना बाकी है. देखो सिस्टम इतना एडवांस है, सिस्टम इज एडवांस, बस एक ऑप्शन का पता होना चाहिए. जर्नल एक्सिस टाइप वो उसने खुद से कंसीडर कर लिया, डेट एक्सिस नहीं थी. शो एक्सिस करूंगा तो एक्सिस दिखाने लग जाएगा कि बीच में एक्सिस को मान रहा है और इसके नीचे जाती है नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, पर मुझे एक्सिस दिखाना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी कॉमन सेंस मुझे बता देती है कि एक्सिस बनी होगी, क्योंकि एक एक्सिस से नीचे जाएगा डेटा तो नेगेटिव होता है, एक्सिस के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव होता है. अगर एक्सिस भी बताना पड़े तो बच्चे फिर आप स्कूल एक बार जरूर जाएं,
ठीक है, बुरा मत मानना मेरी बात का, बट आपको एक्सेस पता होनी चाहिए। इस बार क्या हुआ था अभी तक बच्चे, ये जो था ऐसे बना रहा था ट्रेंड्स, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके बाद इसके बाद इसके बाद, क्या ये ऐसे बना सकता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, यस। हम ही अभी तक हम लेफ्ट टू राइट चल रहे थे। नाउ कैन वी चेंज आवर लाइन, स्पार्क लाइन? आंसर हो जाएगा बच्चे इसका यस, वी कैन चेंज, वी कैन क्रिएट, हम क्रिएट बोथ फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। डेटा लेफ्ट से राइट की तरफ चला तो स्पार्क लाइन्स ये थी, अब डेटा राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा तो स्पार्क लाइन्स कैसी होंगी? मैं यहां क्रिएट करता हूं, मैं इसको पहले यहां पर Alt+H+M दबाता हूं और लिखता हूं राइट टू लेफ्ट डेटा सेट। ठीक है बच्चे, यहां मैं एक छोड़ देता हूं विन, यहां मैं लिखता हूं लाइन कॉलम विन स्लैश लॉस, और मैं इसको यहां इक्वल नहीं करना है, मुझे सिर्फ सिलेक्शन रखना है। सिलेक्शन रख के मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट पे जाते ही मैं लाइन पे जाऊंगा, मेरे को डेटा सिलेक्ट करना है, मैंने डेटा रेंज सिलेक्ट किया, लोकेशन मेरे पास था और मैंने इसको कॉपी किया और मैं एक नीचे तक आया, यहाँ से एक लाइन छोड़ी थी हमने, ठीक है, तो यहाँ से जा सकते हैं हम, इसको कॉपी किया यहाँ तक, ठीक है, और यहीं पे गया मैं, दोबारा इंसर्ट किया, दोबारा कॉलम पे इंसर्ट किया, ये सिलेक्ट किया, डेटा रेंज यही था, कॉपी किया, कॉपी किया, शीट से मैं नीचे तक आया, मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया एंड देन अगेन मेरे को विन लॉस के लिए करना है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मेहनत लग रही है यहाँ पे। विन लॉस के लिए किया मैंने, डेटा रेंज सिलेक्ट किया, लोकेशन यही है, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ जाके बच्चे पेस्ट कर दिया। और अब देखिए मैं क्या कह रहा था आपसे, यहाँ मैंने क्लिक किया, डिज़ाइन पे गया, एक्सिस में क्लिक किया, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट किया मैंने, यानी कि इसका मिरर इमेज यहाँ पे बन के आने लगा। अब इसका मिरर इमेज बनाना होगा, एक्सिस पे गया, राइट टू लेफ्ट, मिरर इमेज बन गया, राइट टू लेफ्ट इसका मिरर इमेज बन गया। तो राइट टू लेफ्ट डेटा जो है वो मिरर इमेज भी तो है। अब आप डेटा कैसे एनालाइज करना चाहते हो ये आपके ऊपर है, बट जर्नल कन्वेंशन तो ये वाला कहता, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि आप समझे नहीं होंगे, ठीक है, आप समझ गए होंगे, इतने समझदार हैं आप। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, बीच बीच में मैं रिमाइंडर्स डालता रहता हूँ। आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत एफर्ट करते हैं और मैं आपसे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, ये हमेशा ऑटोमेटिक फॉर ईच स्पार्क लाइन रहे और ये भी ईच स्पार्क लाइन के साथ ऑटोमेटिक रहे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बाकी तो ये इसको इतना ही रखेंगे हम स्पार्क लाइंस को। और इसी के साथ मैं इसको एंड करता हूं और इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है और थोड़ा सा ये क्वेश्चन बचा है, मैं इसको नेक्स्ट में कवर करूंगा। स्पार्क लाइन डिज़ाइंस पे मैं एक बार और बात करूंगा, जस्ट एन ओवरव्यू दोबारा से दूंगा कि गो थ्रू करने के बाद प्रैक्टिकली हम इसको थ्योरेटिकली भी हम इसको बता सकें आपको एक बार और, ठीक है, उसको भी वीडियो में हम कन्वर्ट कर लेंगे। इसी के साथ मैं आकाश खन्ना आप सभी से अलविदा लेता हूँ, ग्रिड लाइंस को हटा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको मेरे लेक्चर समझ में आए होंगे और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।